नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर पर। आज हम लेकर आए हैं 5 बड़ी वित्तीय खबरें जिनका सीधा असर आपकी जेब और निवेश पर पड़ सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि इन खबरों से आपको समझ में आएगा कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था और आपके निवेश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आज के कारोबार में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 24,600 के नीचे फिसल गया और सेंसेक्स में 580 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25% आयात शुल्क रहे। इस फैसले ने बाजार की धारणा को झटका दिया और विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली की। आईटी, टेलीकॉम और मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, खासकर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। वहीं लंबी अवधि के निवेशक अपने पोर्टफोलियो में एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले दबाव में दिखा। सोमवार को रुपया गिरकर 87.59 के स्तर तक चला गया। हालांकि रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से इसमें थोड़ी सुधार होकर 87.53 पर बंद हुआ। विदेशी पूंजी की निकासी और वैश्विक अस्थिरता रुपये पर दबाव बनाए हुए हैं। इसका सीधा असर आयात करने वाली कंपनियों और विदेश यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि रुपये की कमजोरी से लागत बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं महंगाई और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की। जून 2025 में भारत की महंगाई दर घटकर 2.1% पर आ गई है, जो रिजर्व बैंक के लक्ष्य से काफी नीचे है। एचएसबीसी का अनुमान है कि अगले 6 महीनों तक ये करीब 2.5% रहेगी। इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। हालांकि इस हफ्ते की एमपीसी बैठक में रेपो रेट को 5.5% पर बनाए रखने की संभावना जताई जा रही है। सरकारी बॉन्ड बाजार भी इसी की प्रतीक्षा कर रहा है। हाल ही में 3200 अरब रुपए के बॉन्ड की बिक्री में सामान्य प्रतिक्रिया मिली। विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बॉन्ड में वापसी शुरू की है और जुलाई में 12,900 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि ब्याज दरों में कटौती और स्थिर महंगाई निवेशकों को आकर्षित कर रही है। सोने की बात करें तो रिजर्व बैंक ने जून के अंत में आधा टन सोना खरीदा, जिससे उसका गोल्ड रिजर्व बढ़कर 879.8 टन हो गया है। अब कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 12.1% हिस्सा सोने में है। जुलाई में सोने की कीमत में साल दर साल 28% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसने इसे साल की सबसे बेहतरीन संपत्ति बना दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई और डॉलर की मजबूती के चलते सोने की कीमतें आगे और बढ़ सकती हैं। ऐसे में निवेशक गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर विचार कर सकते हैं। इसी बीच भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी मजबूती दिखा रहा है। जुलाई में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई 59.1 पर पहुंच गया, जो पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा है। हालांकि व्यापारिक आत्मविश्वास 3 साल के निचले स्तर पर है और महंगाई के दबाव में कई कंपनियों ने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ और बढ़ती लागत की वजह से भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 सबसे बड़ी वित्तीय खबरें। शेयर बाजार की गिरावट, रुपए की कमजोरी, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, सोने में बढ़ता निवेश और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती, सभी का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और आपके निवेश पर पड़ेगा। आप इन खबरों के आधार पर क्या कदम उठाएंगे? क्या अभी निवेश करेंगे या थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे? हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रुपया रिपोर्टर पर हम आपको सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण आर्थिक खबरें सबसे पहले पहुंचाते हैं। वीडियो में दी गई सभी जानकारियां केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। हम किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं दे रहे हैं। शेयर बाजार और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।